उसको जानने का यत्न करना चाहिए। आज जितना भी जान लिया है, बस यही उसी को जान लेने से सारे मृत्यु आदि दुखों से बचा जा सकता है। क्यों? आनंद का भंडार तो बस वही है, और जिसके पास जाने से आनंद प्राप्त हो सकता है, दुख छूट सकता है। और दुनिया में जितने मत मजहब या अपने को जो धर्म कहते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, सुख को प्राप्त करना, दुख से छूटना। पर वो किंचित काल के लिए ही सुख प्राप्ति की बात बताते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन वेद ये बताता कि मृत्यु आदि दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाना। अच्छा, ये कौन नहीं चाहता? भूख लगती है, उसका भी कष्ट होता है, भोजन करने पर छूट जाती है, लेकिन कुछ काल के लिए। प्यास कुछ काल के लिए, थकान कुछ देर के लिए मिटती, फिर करना और फिर थकना है। कहते ऐसा भी कोई समय आ सकता है, ऐसा कोई ज्ञान है कि जिसमें हम हर समय हर स्थिति में एक जैसे बने रहें। तो कृष्ण ने गीता में इसकी पुष्टि की है मंत्र के, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय अजय। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय पराजय में जो व्यथित नहीं होता, कहते वह योगी है। और हमें योग मार्ग पर बगैर चले दुख ही दुख है। अच्छा, जब तक वियोग है, योग किससे है? योग तो करना है। योग करना किससे? अपने समान से, अपने से ऊंचे से योग करना। पर करते हैं हम नीचे वाले से। योग कैसे करते हैं? प्रकृति से। प्रकृति से योग या संयोग करने में दुख ही दुख है, क्योंकि उसको समझ नहीं पा रहे। जैसा भी आप बहुत बढ़िया बता रहे थे कि जरूरी तो ये भी है, साधना के लिए जरूरी तो ये भी है, क्योंकि यह मसाला कहां से लाओगे? तो साधक के लिए ये चीजें भी साधना में सब सहयोग करती हैं। लेकिन जब हमें पता यही नहीं कि साध्य हमारा क्या है। आजकल ज्यादातर लोगों से पूछो, दिशाहीन है। पढ़ने वाले से पूछो, सिर्फ उद्देश्य बता देगा पढ़ाई का, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी चाहेगा बता देगा। एक दिशा बस, बात उसके आगे कुछ नहीं है। महर्षि जन कहते हैं विद्या प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए तृण से लेकर, यानी तृण से लेकर पृथ्वी पर्यंत से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान। और ये कहो कि कभी इकट्ठा हम कर लेंगे तो संभव नहीं है। कुछ सोचते हैं जब रिटायर हो जाए तब देखिए। नरेंद्र जी भंडार के थे, उनके पास इतना बड़ा विशाल पुस्तक भंडार था। मैं समझता हूँ कुरान, बाइबल, कुरान, पुराण और तमाम प्रकार के बड़े बड़े अलग ग्रंथ। हो सकता है उन्होंने पढ़ डाले और न पढ़ पाए। बोले इकट्ठे, हमने कि आप इतने इकट्ठे करते रहते कि आज पढ़ लोगे सब? बोले ऐसे एक तो हमारा उनका एक लंबा 50-60 साल, 50 साल से ज्यादा, 60 सालों के साथ रहा। तो ये छोटे से ही कुलपुरोहित थे, परिवार के चुकाते जाते, फिर उनके हमारा जाना न शुरू। तो उनका साहित्य देखते तो सोचते थे कि इतना क्या आप पढ़ लेंगे? बोले नहीं, इकट्ठा करता रहता हूँ। पुस्तक कोई अच्छी लगती ले आता हूँ। बड़ी बड़ी कीमती मोटी पुस्तक थी, और बड़ी उस जमाने की होंगी जब कीमत आनों में होगी। कुछ पुस्तकों की तो आनों और कुछ रुपये, पैसों रुपयों में एक जगह आज सैकड़ों में पहुंच रही है ऐसी। तो कहते पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे जब ये बुढ़े हो जाएंगे, जब कुछ काम से नहीं लेंगे तब ये पढ़ा करेंगे। अब वो करते करते चले गए, पढ़ लेंगे मुझे धरी जाएंगे। अब पता ना हो दवा बंदी कर रख दी, टुकड़ा में चलेंगे, उनको काश रुपये हो, कोई पता नहीं। इसकी भी अवस्था साथ ही साथ चलती, इसलिए महर्षि उनको लिखना पड़ा सत्या प्रकाश में। 5 वर्ष के बालक बालिका इसी प्रकार योगाभ्यास करें। तो ये अवस्था 5 वर्ष से डालनी पड़ेगी। 5 वर्ष से, और जितनी छोटी उम्र होती है उतनी जल्दी तीव्रता आती है। इसमें आप देखिए, जो बात स्वामी चेतनानंद कहा करते थे, जी मूल बंदे से लगाओ, हमें लगाना पड़ता, उनका लगा हुआ रहता है बच्चों का। बोले जिनका लगा हुआ रहता है उन्हें ये बात सिखा दो, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट की बातें सिखा दो। अब तो बच्चों का खिलौना मोबाइल हो गया, उनसे कहो तो केवल 10 मिनट लगा दो बन स्वास्थ्य के लिए। 10 मिनट लगा दो तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास करने से बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, जो अत्यंत गहन विषय को सूक्ष्म तरीके से इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। अच्छा, बिना पैसा की दवा जब कोई कम बड़ी आपको 10 मिनट मिल जाए रोजाना, मोबाइल घंटा नहीं